क्या कहेंगे, क्या रहा है यहाँ का? हमें पता ना इस मामले में। आपको नहीं पता? बिल्कुल तो क्या कारण रहा है इन दंगों का? मालूम नहीं, हम बाहर थे, हम संभल से मालूम नहीं, हमें नहीं मालूम। कुछ पलायन कर गए, कुछ डर के वजह से, कुछ ने अपना आगे बाहर अपना कारोबार कर लिया। चलिए कैमरे के सामने बता दीजिए क्यों? कैमरे के सामने मैं क्यों बताऊं, क्या बताऊं, मुझे कुछ पता नहीं। झगड़े के कोई सर पैर नहीं होते मैडम, कभी भी कर लो झगड़ा तो। नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी शर्मा और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त उत्तर प्रदेश के संभल में मेरी मौजूदगी है और ये वो संभल है जो लगातार भयावह घटनाओं जैसे नरसंहार, धर्मांतरण आदि के लिए जाना जाता है। इस तरह की घटनाएं यहाँ पर आम बात है। लगातार यहाँ पर दंगे होते रहते हैं जिसके कारण हिंदुओं को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और हिंदू आज यहाँ पर पलायन करने को मजबूर है। लगातार यहाँ पर जो है महिलाओं का शोषण होता रहा है, हिंदू महिलाओं का शोषण होता रहा है और उसी के साथ साथ ना बेटियाँ और बच्चियाँ सुरक्षित हैं। अब जो मेन मुद्दा है वो ये है, लगातार जो है ये दंगे जो हैं ये पिछले कुछ सालों से नहीं है बल्कि 1976 से चलते आ रहे हैं, लेकिन पिछली सरकारें इस पर अंकुश लगाने में असफल रही हैं। पिछले दंगे की मैं बात करूं, हाल ही में जो दंगा हुआ पिछले साल यानी कि 24 नवंबर 2024 में जब ये दंगा हुआ तो ये दंगे की जो कहानी है वो है कि मौजूदा सांसद थे वहाँ पर ज़ियाउर रहमान, उन्होंने जो है कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जिसके चलते दंगा भड़का। और अब जो है उसके बाद जो है जो उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार है योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने इस पर संज्ञान लिया जिसके चलते यहाँ पर न्याय समिति गठित की गई और अब हाल ही में उसकी 400 या 450 पन्नों की रिपोर्ट जो है सरकार को सौंपी गई है। और ये रिपोर्ट इतनी आसान नहीं था लेना, इस रिपोर्ट के पीछे सैकड़ों बयान हैं जो कि यहाँ की कहानी बयां करते हैं। सैकड़ों बयानों के बाद, कड़ी मशक्क़त के बाद रिपोर्ट तैयार हुई है जिसमें बताया गया है कि यहाँ पर किस तरह से हिंदू महिलाएं, हिंदू पुरुष जो है लगातार पलायन करने को मजबूर है और यहाँ पर आज़ादी के समय में जो हिंदुओं की संख्या थी 55% से अब 12% मात्र रह गई है। क्या कारण है, यहाँ के निजी लोगों से थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। भाई साहब क्या नाम होगा अंकल आपका? अताउर रहमान। अताउर रहमान यहीं के रहने वाले हैं? ना आगे के रहने वाले हैं शहर के रहने वाले हैं। शहर के रहने वाले हैं। देखिए संभल में जिस तरह की घटनाएं होती आई हैं, दंगे होते आए हैं, 24 नवंबर को भी 2024 में अभी दंगे हुए लगातार। क्या कहेंगे, क्या रहा है यहाँ का आलम? हमें पता ना इस मामले में। आपको नहीं पता? बिल्कुल, इन तमाम चीज़ों से हम बहुत दूर रहते हैं, हमें पता ना क्या हो रहा है क्या होगा। हमें तो 6 बच्चे हैं, कमाने उमाने से फुर्सत ना। 6 बच्चे हैं आपके? और क्या, तो हम झगड़ों को देखें या क्या नाम है उनको रोटी रोजी को देखें, हमें पता ना। दंगे नहीं पता जो हुए थे? हुए होंगे, जिसने करे होंगे करूँगा, हमें पता ना। किसने किए होंगे? हमें पता ना किसने करे। क्या पता हमें, हमको हमारे वहाँ हुए झगड़े, क्या बोलूं? दंगे तो हुए हैं, इस बात को तो मानेंगे। दंगे हुए, अब क्या पता कैसे हुए, क्या हुए, हमें क्या पता कैसे हुए हैं। क्या कारण रहा भाई साहब इन दंगों का? कुछ नहीं मालूम हमें मैडम। क्या नाम हो गया? शहनवाज नाम है हमारा। शाहनवाज जी, जिस तरह से जो हाल ही में दंगा हुआ था पिछले साल, कुछ मालूम नहीं है, बाहर थे, बाहर हम बाहर रहते हैं। खबर देखते हैं? नहीं, हम नहीं देखते। कहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ कहाँ रहते हैं? संभल में रहते हैं। संभल में रहते हैं। जी जी। मैं आपको बता दूं, जो 24 नवंबर को ये घटना हुई, दंगे भड़के यहाँ पर संभल में, और उसका कारण था यहाँ के जो मौजूदा सांसद है, ऐसा बताया गया कि उन्होंने कुछ जो है वो भाषण दिए और उपद्रव जो है, ऐसी अभद्र जो है शब्दों का इस्तेमाल किया कि देश हमारा जो है, हम उनके गुलाम नहीं हैं, हम तो देश के मालिक हैं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जिसके चलते दंगे। गलत है सब। आप नहीं मानते? ना, हम नहीं मानते। तो क्या कारण रहा इन दंगों का? मालूम नहीं, हम बाहर थे, हम संभल से मालूम नहीं, हमें नहीं मालूम। अपना पक्ष रखेंगे? कुछ नहीं रखेंगे बेटा। मालूम नहीं है, लेकिन ये पता है सांसद के कहने से नहीं भड़के। कुछ नहीं मालूम, हमें नहीं पता, सांसद हमें नहीं पता, हम जानते ना, हमें नहीं पता। चलिए, ये जो दंगे हुए हैं, अब फिलहाल जो है उत्तर प्रदेश के जो योगी आदित्यनाथ जी हैं आपके मुख्यमंत्री, उन्होंने संज्ञान लिया, इस पर न्याय समिति गठित की गई जिसको लेकर अब हाल ही में जो है 400-450 पन्नों की रिपोर्ट जो है सरकार को सौंपी गई है, जिसमें पिछले साल का ही नहीं बल्कि 1976 से जो दंगे हो रहे हैं उन सब का ब्यौरा है।
हमें क्या मालूम, अब जाने वो मुख्यमंत्री हैं, मालिक हैं, यूपी के हो, हमें क्या मालूम हो, हम क्या कह सकते हैं इस बारे में। रिपोर्ट में सामने आया कि हिंदू पलायन करने को मजबूर है यहाँ से, सच्चाई है इसमें? हमें कुछ मालूम नहीं, मैं कह रहा मैडम कैसे। क्या कहेंगे ताऊ, ऐसा है? ये तो बेटा वैसे कि कोई आएगा हिंदू, हमारे हिंदुओं से इतने ताल्लुकात हैं, क्या नाम है, हिंदुओं से ताल्लुकात है? बिल्कुल है, सब हिंदू। हिंदू मुस्लिम एक है? हम सब एक हैं, सब रहते हैं, साथ रहते हैं, सब आपस में रहते हैं। तो ये 50% से 10-12% क्यों रह गए हिंदू? क्या कारण रहा? नहीं, चलेगा, अपने कारोबार थे, बाहर चले गए लोग, कारोबार थे जो है, आज भी रह रहे हैं, सब आना जाना है सब में। हम उनके यहाँ दिवाली पे जाते हैं, हमारे यहाँ ईद पे आती है वो, ऐसी कोई बात ना है, ऐसी कोई बात नहीं है, आपस में हमारे अंदर कोई बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं। क्यों चलेगा ताऊ वे लोग, क्या कहेंगे? कारोबार की वजह से? कारोबार ही ना आना है मैम, आपके लिए कारोबार है? कुछ भी ना, बैठे हैं या खाली बैठे हैं, बाहर रहते हैं, बच्चे भी निकले हैं, बाहर रहते हैं, हाँ। कारोबार करते हैं ना है यहाँ काम की वजह से हम ये काम छोड़ना चाह रहे हैं, जब काम ही ना हो तो क्या करेगा आदमी। दंगों का क्या कारण है, कुछ और बताना। कुछ नहीं, हमें नहीं मालूम मैडम, हमसे पूछो मत। क्या नाम है भाई? मेरा मोहम्मद इकबाल रज़ा। यहीं के रहने वाले हैं? जी। क्या कहेंगे, जिस तरह से संभल लगातार जो है दंगों के लिए ज़्यादा जाना जाता है, लगातार यहाँ पे चाहे पिछली सरकारें रही हों, लगातार दंगे होते रहे, 15 बड़े दंगे जो है, अब जो दर्ज है उसमें कि जो अभी रिपोर्ट आई है न्याय समिति से सरकार को सौंपी गई है, उसमें सबका ब्यौरा है। क्या कहेंगे, क्यों होते हैं ये दंगे, क्या कारण है? मैम हमें दंगे पंगों का तो कुछ भी मतलब इतनी उम्र में हमें पता नहीं, मगर ये है कि अस्पताल भी सामने है, हमें तो एम्बुलेंस हैं, हमारी गाड़ियाँ हैं, जैसे हम ट्रांसपोर्ट पे खड़े हैं, हम पेशेंटों का और सबका ख्याल रखते हैं, यहाँ से लेकर वहाँ तक जो भी है। और रहा ये हिंदू मुस्लिम की बात, तो मैडम हमारे पास तो 50 आदमी हर वक्त हिंदू बैठे रहते हैं, हम मुसलमान हैं, 5-6 ड्राइवर ऐसे हैं जो आधी अगर एक चाय मंगाते हैं तो आधी वो पीते हैं और आधी हम पीते हैं। ऐसा है हिंदू मुस्लिम का तो संभल में और चौबीस मतलब यहाँ बैठने का। भाई साहब 50 आदमी कह रहे हैं, 50 आदमी तो रह नहीं गए, मात्र 12% रह गए, 50 आपके अकेले के पास बैठे हैं। 50 का मतलब ये है कि ड्राइवर जो हैं और जो और भी बैठने वाले हैं। 50 ना कहिए, अब तो हिंदू बचे ही नहीं है यहाँ पर। हमें नहीं पता, जितने हैं ये मेरे मित्र जो हैं, सब गाड़ी वाले जो हैं, सब मेरे हिंदू भाई हैं। मैं मोहम्मदन हूँ, मैं भी मतलब खाना बैठना उठना सब। पीछे लाइट है, कभी तुम्हें लाइट से पकड़वा दे, ये है। तो मैडम थोड़ा सा ज़रा वक्त के साथ साथ थोड़ा सा मेरा काम और भी है, मोटरसाइकिल में लगा हुआ था, मैंने कहा लाओ अब हमारे ट्रांसपोर्ट पर लगवा, इसलिए। और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आइए एक बार देखते हैं कि किस तरह का माहौल है। लोग कुछ बयां करने को तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं हमें दंगों के बारे में जानकारी नहीं है। क्या नाम होगा? जी महेंद्र कुमार शर्मा। महेंद्र कुमार शर्मा। शर्मा जी ये बताइए, जिस तरह से यहाँ पे संभल में लगातार दंगे होते आए हैं, हिंदुओं की संख्या जो है, अभी कहते हैं कि आज़ादी के समय में लगभग 55% थी, अब मात्र 15 से 12% रह गई है। क्या कारण है, क्यों हिंदू पलायन? कुछ पलायन कर गए, कुछ डर के वजह से, कुछ ने अपना आगे बाहर अपना कारोबार कर लिया, और यहाँ घनी आबादी है, यहाँ कोई विकास नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है, इसलिए डर से लोग पलायन कर गए हैं। डर का जिक्र आपने किया, कैसा डर? डर का कोई जिक्र नहीं है। आपने बोला अभी कुछ डर की वजह। नहीं, अपने घर के हालातों के वजह से, या अपने बिजनेस के वजह से, या अपने कारोबार के वजह से। जब यहाँ कारोबार नहीं क्या करेंगे लोग? कारोबार होगा तभी तो, मतलब आप, जनता तो सब जगह है। जो वहाँ हर पिछले साल 24 नवंबर को दंगा हुआ, कुछ कहेंगे उसके बारे में? क्या ये तो चले आए हैं, होते रहेंगे, ये तो होते रहेंगे, होते आए हैं। सरकारें रोक नहीं पाई? ये किसी से हद तक नहीं रुका। है कौन ये लोग? कभी कम होता है, लेकिन ये तो होता ही है, और आगे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, इतने काफ़ी। देख रहे किस तरह से बयां कर रहे हैं, ये दंगे होते आए हैं, इसको तो कोई नहीं रोक पाया। अच्छा, और लोगों से बातचीत करेंगे, थोड़ा सा हम चलेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ लोग भारी संख्या में बैठे हुए हैं, इनसे थोड़ा सा प्रयास करेंगे। मेरा मेन कारण जानने का यही है कि ये जो लगातार दंगे होते आए हैं, जो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, आखिर क्या वजह क्या है मेन? क्या नाम है भाई साहब? क्या नाम है? थान सिंह। खान सिंह? थान सिंह। खान सिंह यहीं रहते हैं? यही रहे। क्या कहेंगे, पिछले साल 24 नवंबर को जो यहाँ पर दंगे भड़के, उनके बारे में क्या कहेंगे? क्या कारण रहा, क्यों हुआ आखिर? अब क्या पता क्यों हुआ, ये तो आपको पता होगी, हमें क्या पता। आप यहाँ रहते हैं, आपको नहीं पता? नहीं, हमारा उधर है, दूर है थोड़ा, उधर रहते हैं हम, गांव की तरफ। कहाँ गाँव की तरफ बताइए? गाँव रुकनुद्दीन सराय। कौन सा? रुकनुद्दीन सराय। अच्छा,
दंगों के बारे में कुछ कहेंगे? लगातार लड़ाइयाँ जो यहाँ पे चलती आई हैं, सरकारें भी कुछ जो है इन पर रोक नहीं लगा पाई है। उसमें हमें क्या मतलब, सरकार वरकार से क्या कर रही है, सरकार क्या नहीं कर रही, सरकार से कोई मतलब नहीं है। हमें कोई मतलब नहीं। और किसी का ले लीजिए आप। अभी आपके आसपास के लोगों ने रोकने का प्रयास किया इन दंगों को, शिकायतें दर्ज हुई? दंगा ना हुआ। आपके यहाँ कोई दंगा नहीं हुआ? संभल में दंगे होते हैं लगातार? नहीं, संभल में भी कहाँ होते हैं। रिपोर्ट गई है 450 पन्नों की सरकार को, योगी आदित्यनाथ जी को, जो सारे दंगों की घटना को अच्छे से बयां कर रही है। पहले क्या हुआ हमारे आने से पहले? आपको क्या नहीं पता? पिछले साल का भी नहीं पता? नहीं, पिछले साल भी क्या नाम है, हम थे भाई, हमें क्या पता वहाँ पे, हमारा दूर है ना वहाँ से। कुछ सुनने में आया? क्या हुआ? सुनने में क्या है, तो मीडिया दिखाती रहती है कुछ भी। क्या दिखाती रहती? कुछ भी, अब नए नए चैनल आते हैं, कुछ भी कोई दिखाने लगता है। क्या देखा आपने? कुछ भी जो मीडिया देती है वही देखते हैं सब। क्या देखते हैं, वही मैं पूछ रही हूँ। अरे जो दिखाती है मीडिया वही देखते हैं। जो दिखाती है मीडिया वही देखते हैं। निशब्द है लोग यहाँ पर, फिर भी हम प्रयास करेंगे जानने का। कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? क्या नाम होगा आपका? आपका नाम क्या? नाम बताइए। अरे कुछ नहीं, नाम आप क्यों वो कर रहे नाम हो? बताइए। आप बराबर जबरदस्ती वो कर रहे हो। नाम बताइए। मैं कुछ नहीं देना चाह रही है, बात खत्म करें। नाम बता दीजिए। मैं नाम क्यों बताऊँ आपको? जो दंगे हो रहे हैं आपके यहाँ पे, जिस तरह से, क्या तो आप प्रशासन से पूछे, उससे पूछे आके। प्रशासन की बातों को तो नकार रहे हैं, पुलिस की जो रिपोर्ट आई है उसको आप नकार मैं रहे हैं। इंटरव्यू नहीं देना, बात खत्म, बात खत्म। अभी कैमरे के पीछे आप नकार रहे थे कुछ भी कर रहे होंगे हम। आपने कहा रिपोर्ट झूठी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, दंगे हुए नहीं। मैं झूठ बोल रही हूँ। आप मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, आप झूठ बोल रही हो। मैं झूठ आप झूठ बोल रही हो। ये कैमरे के सामने बात करने से नकार रहे हैं और कैमरे के पीछे सारी बातों कर रही को। हो आप। जब लेना देना नहीं, आप किसी इंटरव्यू ले जाके। चलिए कैमरे के सामने बता दीजिए क्यों हुआ? कैमरे के सामने मैं क्यों बताऊं? क्या बताऊं? मुझे कुछ पता नहीं, आप झूठ बोल रही हो बस। मैं झूठ बोल रही मीडिया वाले हूँ? मैं झूठ मीडिया वाले कर रहे हैं। यार यहाँ से मिला हुई है बस। दंगे हुए हैं, क्या कहेंगे? नाम क्या है भाई साहब? इंटरव्यू लेने आके वहाँ जाकर पूरे शहर आप रोक नहीं सकते मुझे। हमसे आप बात मत करिए, आपको बात नहीं करनी है तो आप रोक नहीं सकते। यहाँ बैठ जाइए। नाम क्या है आपका? क्या नाम है? मैं कौमों में चला गया था, मुझे पता ही ना अभी आया। जबरदस्ती को ले। कोमे में चले गए हैं लोग, और जिस तरह से आप देख रहे हैं क्या मंजर है। आप क्या नाम है? नाम बताइए। क्या बोल रहे हैं? मोहम्मद कलीम। मोहम्मद कलीम। देखिए 24 नवंबर को भी पिछले साल दंगा हुआ। मैं बस ये जानना चाहती हूँ इसके पीछे का क्या कारण रहा, आपको क्या लगता झगड़े के कोई सर पैर नहीं होते मैडम, कभी भी कर लो झगड़ा, तो जब मर्जी चाहे जब कर लो। बस इतना तो हमें मालूम है, हम तो थे ना वो झगड़े में। है? और ये झगड़े बड़े बड़े दंगों में तब्दील हो जाते हैं। हाँ, तब्दील हो जाते हैं, वो तो जब भीड़ इकट्ठी होती तब्दील होती ही। ये दंगे पहले से होते आए हैं? नहीं, पहले से तो हमारी तो उम्र में हुए नहीं, जितनी हमारी उम्र हो गई। आपकी उम्र में क्या उम्र है आपकी? हमारी हो गई 40 साल। 40 साल उम्र। हमारी तो कोई उम्र में दंगा ऐसा हुआ नहीं। 15 दंगे जो हैं रिपोर्ट में दर्ज हैं, अभी जो सरकार को सौंपी गई है। तो हमें क्या पता, हमसे पहले होंगे, हमें क्या पता हुए भी होंगे। पिछले साल का दंगा तो देखा होगा? देखा नहीं, सुना है वो। सुना है? हाँ, थे तो नहीं हुआ। क्या कुछ रहा कारण? कारण क्या, वही मस्जिद का मैटर था, मंदिर मस्जिद का, और क्या। मंदिर मस्जिद का। कुछ ऐसा भी है जो सांसद है आपके जियाउर रहमान, उनके कुछ भड़काऊ शब्द, नहीं ऐसा भी सुनने में आ रहा है? नहीं, मैं तो था नहीं हुआ भड़काऊ भाषण में कोई। मंदिर मस्जिद का मैटर। हाँ, वही मैटर है, और क्या। मेरा ये सवाल है आपसे, लगातार जो है यहाँ पे जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि हिंदुओं का लगातार शोषण हो रहा है, हिंदू यहाँ से भाग रहा है, पलायन करने को मजबूर है, यहाँ से छोड़कर जाने को मजबूर है। आखिर ऐसा क्यों? 10 हिंदू हैं मेरे दोस्त हैं, वो खड़ा है, ये खड़े हैं, सब मेरे दोस्त हैं हिंदू। 10 हिंदू हैं और 10,000 मुस्लिम मुझे यहाँ नजर आ रहा है। तो मेरे तो दोस्त हैं, वो खड़े तो जा रहे हैं, मेरे दोस्त हैं अभी। हाँ, ऐसा कहीं कुछ नहीं है जहाँ से। तो आप कह रहे हैं दोस्त है, जी, हिंदू मुस्लिम सब यहाँ तो सब एक से। ये भाईचारा जब इतना मजबूत नजर आ रहा है आपके शब्दों से, तो फिर इनकी संख्या क्यों कम होती है नजर आ रही है? संख्या कहाँ कम हो रही है? किसी को देखा तुमने जाता हुआ क्या? आप देखेंगे आज़ादी के समय में 55% यहाँ पे थी जनसंख्या हिंदू की, अब मात्र 15 से 12% रह गई है, ये रिपोर्ट बता रही है। मैडम, मुसलमानों को बेवकूफ़ मत बनाओ, हिंदू ज़्यादा हैं, मुसलमानों को इतना मत सताओ। हिंदू फिर भी बहुत ज़्यादा हैं, हिंदुओं से तो हम खुद ही दबे हुए हैं। मुसलमानों को सता रहे हैं और ऐसा लगता है आपको? देख क्या बात कर रही हैं आप। ऐसा क्यों लग रहा है भाई? जब हिंदुस्तान है, ये हिंदू ज़्यादा हैं, मुसलमान कम है, तो फिर इससे तो तुम्हें पता ही है। डेटा गया है भाई साहब, मात्र 15 से 12% संबल के अंदर हिंदू बचे हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, सारी हिंदू मार्केट है, कौन कह रहा काम कहाँ को चलेगा। देख रहे हैं आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो संख्या कम हुई है, पलायन हुआ है, उसको लगातार जो है मना कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और उल्टा ये कहने को तैयार है कि हिंदू तो यहाँ ज़्यादा है। भाई बात करोगे? कोई बात नहीं।
तो देखिए इस तरह से यहाँ के हालात है और यहाँ पर जैसे ही मीडिया आती है तो लोग भारी संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जब माइक उनके सामने लगाया जाता है और घटना के बारे में जानकारी लेने का प्रयास किया जाता है तो ये चुप्पी साध लेते हैं या फिर अभद्र व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। तो ये थी यहाँ की बातचीत। लगातार जो है हिंदू यहाँ पर जो है किस तरह से शोषित होता आ रहा है, महिलाएं बेटियाँ, कि वो अपनी बातें रखने में भी इस वक्त असमर्थ है, डरा हुआ है। यहाँ पर हमने एक हिंदू का बयान भी लिया तो वो डरा हुआ है और कुछ भी अपनी बात कहने से जो है सहमा सा हुआ है। ये थी यहाँ तक की खास रिपोर्ट और मैं थी शिवानी शर्मा आपके साथ।